हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। लेक्चर नंबर 93 आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसके अंदर अपन थर्मोडायनेमिक्स है ये चैप्टर पढ़ेंगे। और पिछले लेक्चर की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया था कि निकाय क्या होता है, परिवेश क्या होता है, परिसीमा क्या होती है, परिसीमा के प्रकार कितने होते हैं। और इसके बाद में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बताया था। और किसी भी प्रोसेस के लिए डी यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके चिन्ह किस प्रकार से डिटरमाइन किए जाते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। अब आज के लेक्चर की स्टार्टिंग अपन करते हैं तीन बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, दिए गए चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल्टा डब्ल्यू आपको याद करना है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपके पास कोई भी चक्रीय प्रक्रम है और इसका तीर मैं इस प्रकार से यूं लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये आपके पास कोई भी चक्रीय प्रक्रम है। अब देखना ध्यान से देखो, ये प्रेशर है, ये आपके पास वॉल्यूम है और बाकी V0, 2V0, 3V0 ये दीर्घ है, P0, 2P0, 3P0 दीर्घ है। सबसे पहली बात है कि आपको चक्रीय प्रक्रम का कार्य ज्ञात करना है। तो लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, चक्रीय प्रक्रम द्वारा अंतरित क्षेत्रफल। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर, अब ये जो चक्रीय प्रक्रम इसके द्वारा अंतरित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है भाई, कार्य है तो एरिया निकाल दे। तो ये तो आपके पास एक वृत्त हो गया और जो वृत्त होता है इसका एरिया क्या होता है, एरिया ए बराबर क्या होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर। बट इधर की त्रिज्या इधर की त्रिज्या अलग अलग है क्योंकि इधर की तरफ वॉल्यूम देकर इधर की तरफ प्रेशर देकर है। तो इसको अपन लिख देंगे पाई इंटू R1 इंटू क्या देगा, R2 देगा भी। तो एरिया अपन लिख सकते हैं पाई R1 कितना देगा, R1 ये वाली त्रिज्या और R2 क्या देगी आपके पास है, ये वाली त्रिज्या। तो ये वाली त्रिज्या कितना देगी, 3P0 माइनस 2P0 बराबर कितना देगा, P0। और ये वाली जो रेडियस है ये कितना देगा आपके पास, V0 देगी। और चिन्ह किसका देगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास चक्रीय प्रक्रमों के सब क्लॉकवाइज है और अगर चक्रीय प्रक्रम क्लॉकवाइज होता है तो इस स्थिति में किया गया कार्य पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं ध्यान से। ये कह रहा है कि दिए गए चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल्टा डब्ल्यू आपको याद करना है। तो सबसे पहले ए से अपन क्या करते हैं, अभी बी तक जाते हैं, बी से अपन सी तक जाते हैं, सी से अपन डी तक जाते हैं और डी से अपन वापस ए तक आते हैं, ठीक है ना। तो अपन देख सकते हैं ध्यान से, ये आपके पास एक चक्रीय प्रक्रम, इस चक्रीय प्रक्रम को दो चक्रीय प्रक्रमों से मिलकर के बना मान सकते हैं अपन। सबसे पहला चक्रीय प्रक्रम कौन सा हो जाएगा आपके पास, ए बी, इसको अपन क्या बोल देंगे भाई, एम बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो आपके पास ए बी एम है, इस ए बी एम के लिए किया गया कार्य अपन ज्ञात करते हैं। तो इस ए बी एम इसके द्वारा अंतरित क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर लेते हैं। ये वाला एरिया आ गया आपके पास। अब ए बी एम ये कैसा है भाई आपके पास में, भाई ए बी एम ए, तो इसके लिए ये साइकिल अब कैसा भी एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज इसके लिए किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, भी नेगेटिव देगा। तो अपन लिख सकते हैं भाई डेल्टा डब्ल्यू फॉर ए बी एम ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, कुछ भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास है, नेगेटिव। और फिर उसके बाद में दूसरा अपन लिख सकते हैं कौन सा, देखो ये रहा, ये देखो आपके पास है सी डी एम सी, सी डी एम सी। तो सी से डी, डी से एम, एम से सी। तो ये कैसा देगा आपके पास है, क्लॉकवाइज। इसके लिए कार्य क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू किसके लिए, सी डी एम सी, ये आपके पास है क्या देगा, भी पॉजिटिव देगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट वर्क डन कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू ए बी एम ए प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी डी एम सी बराबर 0 देगा भी। यानी इस सक्रिय प्रक्रम में गैस के द्वारा किया गया जो नेट कार्य है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, 0।
इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से ए से बी तक गैस के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। अभी कोई भी गैस है वो ए से लेके बी तक एक्सपेंड हो रही है, प्रसारित हो रही है। ए पे वॉल्यूम कितना V0 और बी पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V0 हो जाएगा। और इस प्रक्रम के लिए जो प्रेशर है वो P बराबर एल्फा V स्क्वायर के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। तो सॉल्यूशन इसका तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अपन जानते हैं कि डेल्टा W बराबर क्या होता है आपके पास है P dV। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। पहले इसका जो वॉल्यूम है वो कितना देगा आपके पास V0 और बाद में वॉल्यूम कितना देगा 2V0 और इसके बाद में P को अपन क्या लिख सकते हैं अभी एल्फा V स्क्वायर dV और लिमिट्स अपन लगा देंगे V0 से लेकर के 2V0 तक। तो क्या बन जाएगा आपके पास ध्यान से डेल्टा W बराबर एल्फा V स्क्वायर का कितना होता है V की पावर 3/3 तो एल्फा बटे क्या हो जाएगा आपके पास है 3 और अंदर क्या हो जाएगा आपके पास है V की पावर 3 तो 2V0 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8V0 क्यूब माइनस ये आपके पास कितना देगा V0 क्यूब देगा। तो 8V0 क्यूब माइनस V0 क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 7V0 क्यूब। तो आपके पास हो जाएगा 7 एल्फा V0 क्यूब बटे 3 ये आपके पास कार्य आ जाएगा अभी। ठीक है ना। तो इन तीनों क्वेश्चंस को नोट करें फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए बच्चों बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा, काफी अच्छा शानदार क्वेश्चन है। तो चलो इसको अपन स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक है ना। तो शानदार क्वेश्चन है ये। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखना। देखो ये कह रहा है कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए दिए गए पीवी चक्रीय प्रक्रम की दक्षता ज्ञात करनी है। अभी अब दक्षता तो मैंने आपको बताई नहीं होती क्या है, तो मैं अब आपको बता देता हूं दक्षता क्या होती है। दक्षता होती है किसी भी चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य अपॉन हीट इनपुट। हीट इनपुट का मतलब होता है कि जो आपने हीट दी है, अब कौन सी हीट आपने दी जो पॉजिटिव है, यानी डेल्टा क्यू के अंदर आपको केवल और केवल पॉजिटिव वाली हीट है वही आपको कंसीडर करनी है भाई। तो अपन लिख सकते हैं यहां पे दक्षता बराबर किया गया कार्य बटा दी गई उष्मा इंटू 100 यानी इट्टा बराबर किया गया कार्य कितना होता है आपके पास है डेल्टा W और दी गई उष्मा के अंदर अपन क्या लिखते हैं डेल्टा Q इनपुट इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा। अभी आप इसको सोल्व करोगे तो कभी आपको डेल्टा Q पॉजिटिव मिलेगा, कभी आपको नेगेटिव मिलेगा। तो केवल आपके पास है जो पॉजिटिव वाली हीट है ना वही आपने दी है, नेगेटिव वाली जो हीट है ये तो निष्कासित उष्मा हो जाएगी, तो उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे भी। तो इस फॉर्मूले से अपन दक्षता निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किस प्रोसेस के लिए, AB प्रोसेस के लिए बात करते हैं। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। एक एक प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं AB प्रोसेस की बात करते हैं। तो इस AB प्रोसेस के लिए ध्यान से देखो, A से लेके B तक आपका जो वॉल्यूम है वो क्या अभी कांस्टेंट है। A पे भी वॉल्यूम कितना है V0 और B पे भी वॉल्यूम कितना है भी V0 है। ठीक है ना। और वॉल्यूम अगर आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो इस स्थिति में जो किया गया कार्य वो कितना हो जाएगा 0 देगा। तो A से B तक आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आपका जो डेल्टा W है वो कितना देगा 0। और चलो अपन DU निकाल लेते हैं। DU तो DU बराबर क्या होता है P2V2 माइनस P1V1 अपन गामा माइनस 1। तो B का देवदान से P2V2 कितना देगा 3P0V0 3P0V0 माइनस एक ही अपन बात करते हैं तो एक ही हो जाएगा आपके पास है P0V0 अपॉन क्या देगा आपके पास है गामा माइनस 1। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना था 5/3 तो माइनस क्या देगा आपके पास है 1 हो जाएगा। तो 3P0V0 माइनस कितना देगा P0V0 तो क्या देगा आपके पास है 2P0V0 और 5/3 में से 1 को माइनस करेंगे कितना देगा 2/3 तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 3P0V0 और इसके बाद में इसके लिए अपन निकालते हैं डेल्टा Q। तो डेल्टा Q बराबर क्या होता है डेल्टा W जो कि 0 है प्लस DU कितना देगा आपके पास प्लस का 3P0V0। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस AB प्रोसेस के लिए आपने इसको कितनी हीट दी है 3P0V0 इतनी हीट आपने दी है और इस हीट में से सारी हीट है वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, यानी यहां पर गैस के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य संपादित नहीं किया जाता है। अभी इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके लिए भी BC प्रोसेस के लिए बात करते हैं। तो ये अपने पास हो गया BC प्रोसेस।
इस BC प्रोसेस के लिए देवदान से सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं डेल्टा डब्ल्यू। तो B से लेके C तक क्या क्या कार्य ज्ञात करना है, तो इस BC लाइन के नीचे का एरिया आपको ज्ञात करना है अभी, यानी नीचे का एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो कैसे निकाल सकते हैं, लंबाई कितने देगी आपके पास बताओ 3P0, और चौड़ाई कितने देगी आपके पास V0 से 4V0, यानी ये वाली लंबाई कितने देगी आपके पास 3V0 हो देगी। तो 3P0 इंटू 3V0 बराबर कितना हो जाएगा 9P0 V0 हो जाएगा। तो 9P0 V0 प्लस का है माइनस का, प्लस का, क्योंकि B से C तक इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर आंतरिक ऊर्जा में वर्दी निकालते हैं DU बराबर, तो C का क्या देगा बताओ, 4 इंटू 3 कितना देगा 12, तो 12P0 V0 माइनस B का क्या देगा आपके पास 3P0 V0 अपॉन गामा माइनस 1, तो कितना देगा आपके पास 5/3 माइनस 1, तो बराबर क्या हो जाएगा देवदान से, बराबर 12 में से 3 को माइनस कर देंगे कितना देगा आपके पास 9, तो ये देगा आपके पास में 9P0 V0 और 5/3 माइनस 1 कितना देगा 2/3, तो 9 इंटू 3 कितना देगा 27, 27/2, तो ये आपके पास में देगा प्लस का 27/2 P0 V0। और इसके बाद अपन निकालते हैं डेल्टा क्यू, निकालते हैं डेल्टा क्यू बराबर, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या देगा डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, तो डेल्टा डब्ल्यू कितना देगा 9P0 V0 और ये कितना देगा 27/2, तो 9 इंटू 2 कितना देगा 18, और 18 और 27 कितना देगा 45 हो देगा क्या, यस। तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 45/2 P0 V0, ये बात है 45/2 P0 V0 हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में बात करते हैं अपन किसके लिए भी, इस CD प्रोसेस के लिए बात करते हैं, CD के लिए। तो यहां पर लिख देता हूं मैं CD प्रोसेस के लिए। तो C से लेकर D तक आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम फिर से कांस्टेंट है, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा V कितना देगा 0, और डेल्टा V अगर 0 तो डेल्टा W भी 0 देगा। इसके लिए अपन लिख सकते हैं डेल्टा W तो डायरेक्टली आपके पास है 0 हो गया, और फिर उसके बाद अपन निकालते हैं DU बराबर। तो इस CD प्रोसेस के लिए DU निकालते हैं, तो क्या करते हैं P2V2, तो D का P2V2 कितना देगा P0 इंटू 4V0, तो 4P0 V0 माइनस यहाँ का कितना देगा 4 इंटू 3 कितना देगा 12, तो 12P0 V0 बटे गामा माइनस 1 कितना देगा 5/3 माइनस क्या देगा आपके पास 1 हो देगा। तो बराबर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 4 में से 12 को माइनस कर देंगे कितना देगा आपके पास माइनस का 8, और 2/3 माइनस 1 हो देगा, तो कितना देगा आपके पास माइनस का 8 और 2/3, तो 8/2 कितना देगा आपके पास 4, तो 4 इंटू 3 कितना देगा माइनस का 12 हो जाएगा, सही है ना। देखो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 8/2/3, तो 4 इंटू 3 कितना देगा 12, इसको अपन बोलेंगे माइनस का 12 P0 V0। और इसके बाद में अपन निकालते हैं भी डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, डेल्टा डब्ल्यू 0, तो माइनस का 12 P0 V0 ही आपके पास में डेल्टा क्यू देगा। और इसके बाद में बात करते हैं अपन DA प्रोसेस के लिए। तो DA प्रोसेस के लिए D से लेके A तक ऑब्वियसली जो वॉल्यूम है 4V0 से V0 हो रहा है, यानी गैस संपीड़ित हो रही है, और यदि गैस संपीड़ित होगी तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या देगा नेगेटिव देगा। तो निकाल देते हैं कार्य अपन, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होता है डेल्टा डब्ल्यू बराबर इसके नीचे का एरिया निकाल दो भाई, DL लाइन के नीचे का एरिया, तो लंबाई कितना देगी इसकी 3V0 V0, तो ये आपके पास आ जाएगा 3P0 V0 प्लस या माइनस से माइनस हो जाएगा, अभी डेल्टा डब्ल्यू हो गया माइनस का 3P0 V0। और इसके बाद में अपन निकालते हैं डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू निकाल देते हैं, डेल्टा डब्ल्यू आ गया DU निकालते हैं DU, तो DU बराबर तो क्या होता है DU बराबर यहां से आते हैं P2V2, तो फाइनल पॉइंट आपके पास है A, तो P0 V0, तो इसको अपन बोलेंगे P0 V0 माइनस कितना देगा आपके पास है 3P0 V0, सही लिखा है ना, नो सॉरी इस पॉइंट का कितना देगा 4P0 V0 हो जाएगा 4, अपन कितना देगा गामा माइनस 1, तो 5/3 माइनस क्या देगा आपके पास 1 बराबर, तो P0 V0 माइनस कितना देगा 4P0 V0, तो माइनस का 3 अपॉन 5/3 माइनस 1 कितना देगा आपके पास 2/3, तो 3 3 कितना देगा 9, तो माइनस का 9/2 देगा अभी,
तो माइनस का 9/2 पी नॉट वी नॉट। इसके बाद इसके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं डेल्टा क्यू। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। तो डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 3 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 9/2 देगा। तो 3 इंटू 2 6, तो ये आपके पास माइनस का 15/2 देगा। तो माइनस का 15/2 फी नॉट वी नॉट देगा भाई, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं भाई, एफिशिएंसी यानी दक्षता है वो कैलकुलेट करते हैं भाई। तो चलो मैं निकालता हूं अब दक्षता इट्टा बराबर। सबसे पहले अपन करते हैं भाई, ऊपर लिखते हैं किया गया कुल कार्य है। तो किया गया कार्य है निकालने के लिए या तो आप एक काम करो भी, इस कार्य को, इस कार्य को, उस कार्य को और उस कार्य को, या तो चारों को जोड़ दो, और या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो भी, इसका एरिया निकाल सकते हो। ये वाला जो एरिया यही तो आपके पास कार्य होगा ना, एक ही आंसर आएगा भी। तो ये आपके पास जो डेल्टा डब्ल्यू है ये तो निकाल देता हूं मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होता है, ये होता है आपके पास में लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई पी नॉट से 3 पी नॉट 2 पी नॉट और वी नॉट से 4 वी नॉट, तो 3 वी नॉट। तो 3 इंटू 2 कितना देगा 6, तो प्लस का 6 पी नॉट वी नॉट। तो ये आपके पास है कुल कार्य कितना हो जाएगा 6 पी नॉट वी नॉट अपॉन में लिखते हैं डेल्टा क्यू। तो यहां पर भी डेल्टा क्यू है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी। अब कौन सा डेल्टा क्यू अपने को लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से, ये क्या भी प्लस, तो इसको आपको लेना है। ये आपके पास प्लस है, इसको भी आपको लेना है। डेल्टा क्यू प्लस होने का मतलब अपन ने इसको हीट दी है, और अपन जो हीट देते हैं उसमें देते हैं वही अपन काउंट करेंगे। यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या माइनस, इसको अपन नहीं लेंगे, और यहां पर भी क्या माइनस, इसको भी अपन नहीं लेंगे भी। तो चलो करते हैं इन दोनों का योग करते हैं। तो कितना देगा 3 पी नॉट वी नॉट और 45/2 पी नॉट वी नॉट देगा। तो 3 इंटू 2 कितना देगा 6 और 45 और 6 कितना हो जाएगा 51, 51/2 पी नॉट वी नॉट हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 51 पी नॉट वी नॉट, बट्टे में 2 है तो 2 चला जाएगा ऊपर, इंटू क्या देगा आपके पास 100। तो पी नॉट वी नॉट से गया पी नॉट वी नॉट, और 6 इंटू 2 कितना देगा आपके पास 12, तो 12/51 इंटू 100, तो 1200, ठीक है ना। और बट्टे में क्या हो जाएगा आपके पास 51 हो जाएगा। तो चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1200/51 कितना आता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर देता हूं मैं। तो 1200 डिवाइडेड बाई 51 बराबर होता है 23.53। कितना आता है 23.53 आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 23.53%। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस प्रोसेस के अंदर इसको जितनी हीट दी है उस हीट में से जो 23.53% हीट है वो तो कार्य के अंदर कन्वर्ट हो रही है, और बाकी सारी जो हीट है वो क्या कर देता है, ये रिलीज कर देता है, वापस से मुक्त कर देता है अभी, ठीक है ना। तो शानदार क्वेश्चन था। इस टाइप का एक ही क्वेश्चन होगा, नोट करें इसको। आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन बढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के प्रक्रम, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, देखो हेडिंग है विभिन्न प्रकार के प्रक्रम, यानी ऊष्मागतिक प्रक्रमों की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहला प्रोसेस जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसका नाम है फर्स्ट समतापी प्रक्रम। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हो जाएगा आपके पास में समतापी प्रक्रम। नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सम यानी समान, ताप यानी ताप, तो टेम्परेचर अब वो क्या रहता है अभी, कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट तो ऑब्वियसली डेल्टा टी कितना देगा आपके पास है 0। और अपन जानते हैं कि डी यू बराबर कितना होता है म्यू सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अगर 0 तो यहां से आपके पास डी यू भी कितना हो जाएगा 0, यानी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अपन जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है
कि डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब डी यू अगर जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। यानी समतापी प्रक्रम में आप किसी भी गैस को जितनी ऊष्मा देते हैं वो सारी की सारी ऊष्माएं वो कार्य करने में प्रयुक्त हो जाती है, किसी भी प्रकार की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि यहाँ पे नहीं होती है भी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगली बात अपन देखते हैं दोनों से। देखो यहां से आपके पास है पीवी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पीवी बराबर क्या होता है, म्यू आर टी, ये तो अपन जानते ही हैं। तो आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट देना क्योंकि समतापीय प्रक्रम है। तो यहां से आपके पास में पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा, म्यू। और यदि म्यू भी आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट, तो आपके पास में पीवी है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, पीवी कांस्टेंट हो जाएगा भी। और पीवी कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि चाहे आप इसको P1 V1 लिख दो, P1 V1 बराबर P2 V2 लिख दो, और चाहो तो आप इसको V2 बटे V1 बराबर P1 बटे P2 लिख दो। ये बात थोड़ी देर बाद में आपके काम आएगी भी, ठीक है ना, ये बात होगी भी। अब यहां से आपके पास है P और V के बीच में रिलेशन मैंने आपको बता दिया है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है भी, PV बराबर कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V हो गया भी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर है तो इस स्थिति में इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा भी, आयताकार अतिपरवलयाकार यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा भी। तो अपन P और V के बीच में ग्राफ बना देते हैं। तो ये तो मैंने ले लिया V को और ये मैंने ले लिया P को। तो यहां पर आपके पास P और V के बीच में ग्राफ बन जाएगा, देखो कैसा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा भी, ऐसा ग्राफ। और इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, आयताकार अतिपरवलय। ठीक है ना, आयताकार अतिपरवलय, और इंग्लिश से इसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं भी। अब कोई भी जो ग्राफ है उस ग्राफ के अपन ढाल तो ज्ञात करते ही हैं, तो वो भी चलो अपन ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से, आपको मालूम है कि पीवी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अपन क्या करते हैं भी, इसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन करते हैं, एक बार पी को कांस्टेंट कर दो, वी का अवकलन कर दो, और प्लस एक बार वी को कांस्टेंट कर दो, पी का अवकलन कर दो, बराबर कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है भी, 0 होता है। इसके बाद इसको अपन उधर की तरफ ले जाएंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा ध्यान से, ये बन जाएगा आपके पास में वी डी पी बराबर माइनस का पी इंटू क्या हो जाएगा, डीवी। अब डीवी को इसके अपॉन में ले आओ और वी को उसके अपॉन में ले जाओ, तो यहाँ से आपके पास में क्या देगा, डी पी अपॉन डी वी बराबर क्या बनेगा, माइनस का पी अपॉन वी। और डी पी अपॉन डी वी इसको ही अपन क्या बोल देंगे भाई, टेन थीटा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, टेन थीटा। और डी पी अपॉन डी वी यानी आपके पास है डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, इसको ही अपन क्या बोल देंगे बताओ, पीवी वक्र की ढाल बोल देंगे। तो यही आपके पास बन जाएगी पीवी वक्र की ढाल। तो पीवी वक्र की ढाल हो गई भी, ठीक है ना। तो पीवी वक्र की जो ढाल होती है वो कितनी होती है, माइनस का पी अपॉन वी होती है। अब यहां पर अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि पीवी वक्र की जो ढाल है वो नेगेटिव होती है। और ढाल अपन कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको मालूम है ही। जैसे मान के चलेगा इस पॉइंट पर आपको ढाल ज्ञात करनी है, ये आपके पास पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम कितना देगा V, तो यहाँ का प्रेशर कितना देगा आपके पास है P, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पर स्लोप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक क्षैतिज बनाते हैं, ये एक क्षैतिज बना दिया। फिर अपन एक स्पर्शिका बनाते हैं और क्षैतिज के साथ में स्पर्शिका का कोण ज्ञात करते हैं अपन, और ये अपन थीटा ज्ञात करते हैं। और इस थीटा का जो टेन थीटा है वो टेन थीटा आपको यहाँ पे स्लोप को बताएगा। अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्षैतिज और स्पर्शिका इन दोनों के बीच का एंगल है वो 90 से बड़ा है, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90, सो टेन थीटा विल बी नेगेटिव। और टेन थीटा अगर आपका नेगेटिव है तो स्लोप भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बात करते हैं, ठीक है ना। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, वो प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में आपको पढ़ा गए। तो
एक अपन बात करते हैं किसकी, आयतन प्रत्यास्थता गुणा की बात करते हैं, तो बी, तो बी बराबर क्या होता है आपके पास है माइनस का डीपी अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास है डीवी अपॉन क्या होता है वी। ये होता है भाई आयतन प्रत्यास्थता गुणा का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो बराबर, अब ध्यान से देखना, देखो माइनस का चिन्ह इधर ले आओ और v को इसके अपॉन में ले जाओ, तो इधर की तरफ तो केवल p बच गया, तो ये आपके पास है p हो गया भी। तो यहां से अपने को पता चलता है कि समतापी प्रक्रम के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक वो गैस के प्रेशर यानी p के बराबर होता है, p के बराबर होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया p लिख दिया, तो b बराबर क्या आ गया आपके पास में p, ठीक है बच्चों। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा तो क्या होती है आपके पास है C, और C बराबर क्या होते हैं डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T। अब आपको पता है कि समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा T कितना होता है आपके पास है 0, और डेल्टा T अगर 0 तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अनंत, ठीक है ना। ये बात होगी भी। और इसके बाद में इस पीवी प्रक्रम के लिए किया गया कार्य सबसे इंपॉर्टेंट वो अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो गैस द्वारा किया गया कार्य, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या था आपके पास है पी डीवी, ठीक है ना। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी V1 से लेकर के V2 तक। अब अपन जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है आपके पास है म्यू आर टी होता है, तो यहां से आपके पास में P बराबर कितना देगा म्यू आर टी अपॉन V, तो क्या बन जाएगा आपके पास में बराबर म्यू आर टी अपॉन क्या हो जाएगा V, और dV इंटीग्रेशन कर देंगे V1 से लेकर के V2 तक। तो यहां से आपके पास है डेल्टा W बराबर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो म्यू आर ये तो कांस्टेंट है, समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो म्यू आर टी को बाहर निकाल लेंगे, और 1/v का क्या होता है अभी लॉग बेस ईवी होता है, तो यह हो जाएगा आपके पास म्यू आर टी, और इसके बाद में लॉग बेस ई यानी एल एन लिख देंगे इसको अपन, और लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, तो एल एन वी टू अपॉन वी वन आ जाएगा अभी। और या डेल्टा डब्ल्यू बराबर इसको अपन लिख देंगे म्यू आर टी, और एल एन का एल एन आ जाएगा, और V2 बटे V1 को मैंने यहाँ पे क्या लिखा था बच्चों P1 अपॉन P2 लिखा था, तो ये आपके पास आ जाएगा P1 अपॉन P2, और ये अपन म्यू आर टी इसको अपन क्या लिख सकते हैं PV लिख सकते हैं, तो डेल्टा W बराबर क्या होता है आपके पास है PV और ln V2 अपॉन V1। तो ये आपके पास है किए गए कार्य का फॉर्मूला आ चुका है। तो भाई कार्य का फॉर्मूला ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऑन टिप्स रखें, कभी भी आपको समतापी प्रक्रम दिख जाए तो उसके लिए कार्य ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला तुरंत प्रभाव से आपको अप्लाई कर देना है। और एक चीज यहां पर मैं आपको और बता देता हूं कि यहां पर ये ln है, ये होता है लॉग बेस ई, और लॉग बेस ई को अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो लिख देता हूं यहां पे पेज के टॉप पे, जैसे लॉग बेस, जैसे मैंने लिख दिया कि ln x, इसका मतलब होता है लॉग बेस ई में x, और बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो लिखना पड़ेगा आपको 2.303, ये होता है लॉग बेस 10x, ये बात होती है भाई। तो बेस ई को अगर आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भी। तो ये आपके पास है कार्य का फॉर्मूला आ गया, तो कार्य आ गया, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, सारी बातें कर ली। अब समतापी प्रक्रम के लिए शर्तें क्या होती है, क्या कंडीशंस होती है, तो अपन लिखते हैं शर्त। भाई शर्त क्या होती है भाई, अपने को क्या करना है, प्रक्रम के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, जैसे गैस को संपीड़ित करेंगे तो संपीड़ित करें तो गैस का टेम्परेचर बढ़ सकता है, प्रसारित करेंगे तो गैस का टेम्परेचर घट सकता है, बट टेम्परेचर तो अपने को चेंज होने ही नहीं देना है। तो एक तो आपके पास है चालक पात्र होना चाहिए, एक आपका प्रोसेस है वो धीमा होना चाहिए। चालक पात्र होने से क्या होगा भी, इसकी दीवारों के थ्रू जो निकाय वो परिवेश के साथ में ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, और प्रक्रम धीमा होने से क्या होगा भी,
कि अगर आप गैस को संपीड़ित या प्रसारित करोगे तो इस स्थिति में इस गैस को या निकाय को परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करने हेतु पर्याप्त समय मिल जाएगा, सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसी कारण से अपन बोल सकते हैं कि अगर चालक पात्र और धीमा प्रक्रम होगा तो प्रक्रम कैसा होगा, समतापी प्रक्रम होगा भी। तो एक तो चालक पात्र व धीमा प्रक्रम यानी स्लो प्रोसेस हो जाएगी भी, ठीक है बच्चों ये बात। तो ये आपका पूरा का पूरा जो समतापी प्रक्रम है वो फिनिश होता है, नोट करें इसको। फिर अगला प्रक्रम अपन पढ़ते हैं। तो बच्चों समतापी प्रक्रम अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके बाद में अगला नंबर है समदाबी प्रक्रम का। तो दूसरा है आपका समदाबी प्रक्रम, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो देखो ध्यान से बच्चों, इसके अंदर आपको समदाबी नाम से पता चल रहा है कि प्रेशर है वो क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो अपन जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है आपके पास में म्यू आर टी। तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट होता है, तो इस स्थिति में पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू इंटू टी हो गया। और यदि आपको बोल दिया जाए कि म्यू भी आपका कांस्टेंट है, ज्यादातर केसेस में म्यू को अपन कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहां से आपके पास में इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोनों से कि P2/P1 बराबर T2/P1। और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, तो यहां से आपके पास में P/T बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना। देखो अगर मैं इसके लिए P और V के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, तो मैं लिख देता हूं PV वक्र। तो यहां पे लेता हूं मैं किसको, अभी V को, और यहां पे लेता हूं मैं P को। अब आपको क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। तो या तो तीर का निशान ऐसे जाएगा या तीर का निशान ऐसे जाएगा। तो अगर प्रसार हो रहा है तो ये वाला तीर का निशान आएगा, दूर की तरफ जाएगा। और अगर समान दाब पर संपीड़न हो रहा है तो इस स्थिति में ये वाला तीर का निशान लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में पीवी वक्र हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसकी ढाल ज्ञात करते हैं। तो ढाल ज्ञात करते हैं तो आपको पता है कि ये तो क्षैतिज रेखा होगी, तो क्षैतिज के साथ में इसका एंगल थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अपन लिख सकते हैं कि इसका क्षैतिज के साथ में एंगल थीटा बराबर 0। तो इस कारण से टेन थीटा भी कितना हो जाएगा आपके पास है, 0। तो आपके पास है ढाल बराबर क्या होती है, dP/dV। और वैसे भी आपको मालूम है कि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो dP 0 गया, और dP 0 तो ढाल कितनी हो जाएगी, ये आपके पास में 0 जाएगी भी, ठीक है ना ये चीज। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं तो आता है अपने पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B, और B बराबर कितना होता है आपके पास में, बताओ। ये होता है आपके पास में डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन P। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इस स्थिति में डेल्टा P कितना हो जाएगा, 0। और डेल्टा P अगर 0 तो आपके पास में बल्क मॉड्यूलस P कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 0 हो जाएगा। इसके बाद मोलर विशिष्ट ऊष्मा की अपन बात करते हैं। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ये तो आप जानते हैं भाई, कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, Cp। नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, Cp होती है। तो ये आपके पास है Cp बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T। और प्रेशर को आपको क्या रखना है बच्चों, कांस्टेंट रखना है। तो ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा होगी। और फिर उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं किसकी भी किया गया कार्य है। तो किया गया कार्य क्या होता है, डेल्टा W। और डेल्टा W बराबर कितना होता है आपके पास में, P dV। इंटीग्रेशन करना आपको V1 से लेकर के V2 तक।
तो यार प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस कारण से पी को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाले। अभी प्रेशर कांस्टेंट है, समदाबी प्रक्रम है, तो डीवी का क्या देगा आपके पास में वी, तो पी V1 से लेकर के V2 तक, तो यहां से आपके पास डेल्टा डब्ल्यू बराबर ये P हो गया, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी V2 माइनस क्या देगा आपके पास में V1, यानी ये बन जाएगा आपके पास में P डेल्टा V, और बराबर क्या देगा आपके पास में म्यू R डेल्टा T बन जाएगा। अभी ये कार्य आ गया। अब समदाबी प्रक्रम है, इसके लिए न तो कार्य जीरो होता है, नहीं, ध्यान से देखना, देखो आपकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो होता है, और नई दी गई ऊष्मा जीरो होती है, कुछ भी जीरो नहीं होता। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज जीरो नहीं होती है। समतापी प्रक्रम के अंदर डी जीरो होता है, समायतिक प्रक्रम में आगे अपन पढ़ेंगे डेल्टा डब्ल्यू जीरो देगा, रुद्धोष्म प्रक्रम में अपन पढ़ेंगे डेल्टा क्यू जीरो देगा, बट समदाबी प्रक्रम होता है इसके अंदर कोई सी भी राशि जीरो नहीं होती है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, कई बार ऐसे बोल दिया जाता है कि समदाबी प्रक्रम में किसी भी गैस को दी गई ऊष्मा का कितना भाग कार्य में रूपांतरित होता है और कितना भाग आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो ये मैं आपको बताता हूं कि आपने मान के इसलिए का जो डेल्टा क्यू हीट दी है, इस डेल्टा क्यू हीट का कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा कार्य में रूपांतरित हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, और कुछ आपके पास में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो अगर आपको बोल दिया जाए कि डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में डेल्टा क्यू बराबर, तो डेल्टा डब्ल्यू तो आपने कितना निकाल लिया अभी म्यू आर, ये हो जाएगा आपके पास में डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू बराबर कितना होता है आपके पास में म्यू, ये होता है सी पी डेल्टा टी। तो म्यू डेल्टा टी से म्यू डेल्टा टी को काट दो, तो यहाँ से आपके पास है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू बराबर कितना देगा आपके पास आर अपॉन सी पी, और सी पी को अपन क्या लिख सकते हैं गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, तो आर से आर कट जाएगा तो गामा माइनस वन अपॉन क्या देगा गामा, तो गामा बटे गामा कितना हो जाएगा वन, तो वन माइनस क्या देगा आपके पास वन बटे ये आपके पास गामा हो जाएगा। अभी ये बात होगी भी। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि डेल्टा क्यू का कितना फ्रैक्शन है, कितना भिन्नात्मक भाग है, कितना अंश है वो कार्य में रूपांतरित होगा, तो इसे निकाल लेंगे अपन। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि कितना पार्ट है वो आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित होगा, तो डी यू बराबर क्या होता है आपके पास म्यू सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू क्या होता है आपके पास म्यू सी पी डेल्टा टी, काट दो इसको, तो ये आपके पास क्या देगा सी वी अपॉन क्या देगा सी पी, तो यहाँ से आपके पास डी यू अपॉन डेल्टा क्यू, सी पी अपॉन सी वी कितना होता है गामा, तो ये आपके पास हो जाएगा वन अपॉन गामा हो जाएगा। अभी तो अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके द्वारा दी गई ऊष्मा का कितना भाग है जो कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा, तो अपन बोलेंगे वन अपॉन गामा। अब अलग अलग गैसों के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, तो गामा की वैल्यू अलग होती है, तो ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मेरे को जो समदाबी प्रक्रम है इसकी शर्तें बतानी है भी, कि कोई भी प्रक्रम समदाबी प्रक्रम कब बन सकता है अभी, ठीक है ना। तो कब बन सकता है बताओ, देखो ध्यान से, समदाबी प्रक्रम के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर अपन किसी भी प्रोसेस में किसी भी बर्तन के अंदर अपन गैस भर के अपन इसको ऊष्मा देंगे, हीट अगर अपन देंगे, तो इस स्थिति में गैस के मॉलिक्यूल से वो ज़्यादा तेजी से गति करेंगे, और ज़्यादा तेजी से अगर गति करेंगे तो प्रेशर का मान बढ़ेगा, तो फिर तो ये समदाबी प्रक्रम होगा नहीं। तो इस स्थिति में जो पिस्टन है वो पिस्टन क्या करेगा ऊपर खिसक जाएगा, और पिस्टन अगर ऊपर खिसक जाएगा तो इस स्थिति में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ करके प्रेशर में हुई इस बढ़ोतरी को कंपनसेट कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो इस स्थिति में आपका घर्षणहीन पिस्टन होना चाहिए। तो शर्त क्या होती है भाई इसके लिए, इसके लिए होती है घर्षणहीन चलायमान पिस्टन युक्त पात्र, पिस्टन युक्त पात्र। तो देखिए बच्चों, ये आपका समदाबी प्रक्रम है, वो फिनिश होता है। नोट करें इन बातों को,
आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो देखिए बच्चों, समतापी प्रक्रम होगा, समतापी प्रक्रम होगा, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं समआयतनिक प्रक्रम। तो तीसरा प्रोसेस है इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं आइसो मैट्रिक बोल देते हैं कई लोग, और आइसोकोरिक भी बोल देते हैं। तो नाम से पता चल रहा है समआयतनिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, आयतन कांस्टेंट है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और V अगर कांस्टेंट होगा तो आपका डेल्टा V कितना देगा, 0, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा W भी कितना देगा आपके पास में, 0। इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में अपन जानते हैं कि डेल्टा Q बराबर कितना होता है, डेल्टा W प्लस DU। तो डेल्टा W 0 हो गया तो डेल्टा Q किसके बराबर हो जाएगा, DU के बराबर हो जाएगा। यानी आपके द्वारा दी गई सारी की सारी ऊष्मा वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगी भी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। जितनी ऊष्मा आप दोगे सारी की सारी ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। यानी किसी भी प्रकार का यहाँ पर कार्य संपादित नहीं होगा। तो इसके बाद अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा Q बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है, DU, और DU बराबर कितना होता है आपके पास है, म्यू CV डेल्टा T, और बराबर कितना होता है आपके पास में, म्यू R डेल्टा T अपॉन क्या होता है, गामा -1, और इसको अपन लिख सकते हैं P2V2 माइनस क्या हो जाएगा, P1V1 अपॉन गामा -1 हो जाएगा भी। ये बातें होगी, देखो ये डेल्टा Q हो गया। फिर अपन बात करते हैं PV बराबर क्या होता है, म्यू RT। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, R तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो यहां से आपके पास है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या जाएगा आपके पास म्यू T, और यदि म्यू यानी मोलों की संख्या को भी अपन कांस्टेंट कर देते हैं तो इस स्थिति में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास P2 बटे P1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बटे T1, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि आपके पास में जो P/T है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी जितने परसेंट टेम्परेचर में वृद्धि करोगे उतने ही परसेंट प्रेशर में वृद्धि हो जाएगी। तो P/T आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिर अपन, देखो ध्यान से कि P और T के बीच में, P और V के बीच में अगर अपन ग्राफ बनाते हैं, PV ग्राफ, तो कैसा बनता है, ध्यान से ये V ले लो, ये P ले लो। तो वॉल्यूम को आपको क्या करना है, अभी कांस्टेंट रखना है। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना, तो इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा अभी, इस प्रकार का, ठीक है ना। ये ग्राफ बन गया। अब आप देख सकते हैं कि इसका क्षैतिज के साथ में कोण वो कितना हो जाएगा, 90। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90, और tan 90 कितना होता है, अनंत होता है। तो आपके पास इस ग्राफ की जो ढाल है क्या होता है, dP/dV बराबर कितना हो जाएगी, अनंत। और वैसे भी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV कितना हो जाएगा, 0, और 0 का अगर भाग लगाएंगे तो आपके पास अनंत आ जाएगा। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी भी आयतन प्रत्यास्थता गुणा की। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणा क्या होता है, B बराबर माइनस का डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। तो ध्यान से देखना, तो यहां पर आपके पास है जो डेल्टा V है, इस डेल्टा V को अपन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो आपके पास में जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है वो भी कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और फिर अपन बात करते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा, तो आपको पता है कि नियत आयतन पर क्या होता है, CV बराबर डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T। वॉल्यूम को क्या रखना है आपको, इसके दौरान कांस्टेंट रखना है अभी, ठीक है ना। ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा होगी। अब कार्य आ गया
डेल्टा क्यू आ गया, डेल्टा डब्ल्यू आ गया, ये सब कुछ आ गया, ग्राफ वगैरह, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ये सब कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके लिए अपन देखते हैं भाई शर्त क्या होती है, कंडीशन क्या होती है। तो लिख देते हैं अपन शर्त। शर्त क्या होती है भाई, ये होती है बंद पातर। बंद पातर यानी पिस्टन है वो चलना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे पिस्टन चला वैसे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो समआयतनिक प्रक्रम नहीं होगा भी, ठीक है ना। तो समतापी समदाबी के बाद में समआयतनिक प्रक्रम आपके सामने मैंने लिख दिया है, नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, समतापी समदाबी और समआयतनिक ये तीन प्रक्रम अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस इसको अपन बोलते हैं। तो क्या होता है भाई, रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ध्यान से देखना, तो समतापी समदाबी समआयतनिक और रुद्धोष्म ये कौन सा प्रक्रम हो जाएगा आपके पास में, चौथा प्रक्रम। तो इस प्रक्रम में ध्यान से देखना, देखो निकाय और परिवेश के बीच में किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी डेल्टा क्यू नहीं तो पॉजिटिव होता है नहीं नेगेटिव होता है, ये जीरो होता है। तो अपन लिख देते हैं इसके लिए जो डेल्टा क्यू है वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है इस प्रोसेस में, ठीक है बच्चों। इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो डेल्टा क्यू आपके पास है जीरो हो गया, तो अपन जानते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर कितना होता है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू होता है। तो डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू बराबर जीरो, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का डी यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको यहां पे ये कह रहा हूं कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है, माइनस का डी यू हो जाता है। भाई आपने बाहर से तो कोई किसी प्रकार की ऊष्मा दी नहीं है, अब आपने ऊष्मा दी नहीं, फिर भी आपका जो प्रोसेस है वो क्या कर रहा है अभी, फिर भी आपका निकाय कार्य कर रहा है। तो ये कार्य कहाँ से आ रहा है, आंतरिक ऊर्जा में कमी होने से कार्य संपादित होता है अभी। तो किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। जैसे मान के चलिए किसी आदमी ने किसी महीने कुछ भी नहीं कमाया, फिर भी उसने खर्च किया, तो ये खर्च कहाँ से हो रहा है, उसका जो बैंक बैलेंस है उसने पहले से जो डिपॉजिट कर रखा है उसमें से माइनस जो हो रहा है ना, वही खर्च के बराबर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो यहां से अपन डेल्टा डब्ल्यू निकाल लेते हैं, देखो तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी यू। तो माइनस का डी यू बराबर कितना हो जाएगा, म्यू सी वी डेल्टा टी, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, ध्यान से माइनस का म्यू सी वी को अपन क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन ये हो जाएगा आपके पास गामा माइनस वन, और डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, टी टू माइनस टी वन, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या देगा आपके पास माइनस का म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, या क्या बन जाएगा आपके पास म्यू आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन हो जाएगा। माइनस की चिन्ह को अंदर ले जाएंगे तो टी टू माइनस टी वन क्या बन जाएगा, टी वन माइनस टी टू बन जाएगा, और म्यू आर टी वन इसको लिख देंगे पी वन वी वन, माइनस म्यू आर टी टू इसको अपन बोलेंगे पी टू वी टू, अपॉन क्या हो जाएगा, गामा माइनस वन हो जाएगा अभी। तो ये आपके पास डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ध्यान से, ये चीज होगी, कार्य हो गया, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके लिए देखो ध्यान से, इसके लिए पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर गामा बराबर क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है, ये इसका अवस्था समीकरण होता है भाई, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास है पीवी रिलेशन हो गया, और कोई भी जो आइडियल गैस होती है वो पीवी बराबर म्यू आर टी इस नियम का तो पालन करती है, तो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, क्योंकि म्यू को अपन कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो ऐसा अगर मैंने लिख दिया, तो यहां से कभी अगर आपको पी चाहिए तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा आपके पास, टी अपॉन वी, और आपके पास जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा, टी अपॉन पी। यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, तो से पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो पी को अपन क्या लिख सकते हैं,
टी अपॉन वी और वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास में दुकान से टी वी की पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट। तो टी वी की पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट हो गया। अभी ये टी और वी के बीच में रिलेशन हो गया। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो पी को तो अपन क्या लिख देंगे पी, और वी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी को यहां से लिख देंगे टी बटा पी की पावर गामा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में कांस्टेंट। अब टी की पावर गामा बटे पी की पावर गामा, और पी की पावर गामा ऊपर जाकर के जाएगा तो क्या बन जाएगा, वन माइनस गामा बन जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा टी की पावर गामा और पी की पावर क्या हो जाएगा आपके पास में पी की पावर वन माइनस गामा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में कांस्टेंट। तो ये पी और टी के बीच में रिलेशन हो चुका है अभी। और अलग अलग गैसों के लिए गामा की वैल्यू तो आपको मालूम है ही, जैसे मोनो एटॉमिक गैस है उसके लिए गामा कितना होता है, गामा मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा होता है 5/3 होता है। कितना होता है 5/3। तो यहाँ पे 5/3 पुट कर देंगे तो पी वी की पावर 5/3 बराबर कांस्टेंट, और टी वी की पावर 5/3 माइनस 1 कितना होता है बताओ, ये होता है आपके पास में 2/3। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी 5/3 पुट कर देंगे तो पी और टी के बीच में रिलेशन आ जाएगा अभी, ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो इसके बाद में अपने को जो पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है dp अपॉन dv बराबर माइनस का गामा इंटू पी अपॉन वी होता है अभी। तो dp अपॉन dv बराबर क्या होता है, माइनस का गामा इंटू पी अपॉन वी होता है। और यही आपके पास में क्या होती है, पीवी वक्र की ढाल होती है, स्लोप होती है। तो ये बन जाएगा आपके पास में बराबर टेन थीटा, और ये क्या है पीवी वक्र की ढाल। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भी, अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं अभी, माइनस का पी अपॉन वी, इसको अपन लिख सकते हैं समतापी पीवी वक्र की ढाल। ये गामा तो एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको अपन लिख सकते हैं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक यानी रुदोषम प्रक्रम के लिए बराबर क्या देगा आपके पास है गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम के लिए। तो यहां से आपके पास है जो गामा है वो क्या होता है अभी, एक से हमेशा बड़ा होता है। इस कारण से अपन लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो आपके पास है जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसकी स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस की स्लोप से क्या होती है, ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है ना। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को आपको ध्यान में रखना है, जो भी बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। अब यहां पर मैं पी और वी के बीच में ग्राफ बना देता हूं, देखो ध्यान से। तो पी और वी के बीच में देखो ग्राफ बनने जा रहा है। तो आपको मालूम है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V की पावर गामा है। ये P ले लिया और ये आपने V ले लिया, तो ग्राफ बन जाएगा आपके पास में देखो ऐसा। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, अति परवलय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अति परवलय। आयताकार अति परवलय नहीं बोल सकते क्योंकि गामा की वैल्यू एक से अलग होती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास अति परवलय बन जाएगा, अति परवलय। अब इस पॉइंट पर अगर आपको स्लोप पता करनी है तो ये V हो गया, ये P हो गया। यहां पर इस प्रकार से क्षैतिज बना दो, स्पर्शिका बना दो, थीटा ज्ञात कर दो। यहां पर भी आपको मालूम है कि थीटा 90 से बड़ा है, और थीटा अगर 90 से बड़ा होता है तो टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तभी यहां पर माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का गामा इंटू पी बटा वी, तभी टेन थीटा आपके पास है माइनस का आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि थीटा 90 से बड़ा है भाई, ठीक है ना। और इसके बाद में इसके लिए अपन देखते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B। तो B बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, देखो माइनस का dP अपॉन dV अपॉन V। और यहां से अगर अपन इसको
माइनस का चिन्ह इधर ले जाएंगे, वी इधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास है गामा इंटू पी बच जाएगा, गामा इंटू पी। तो मैंने आपको ध्वनि तरंगों का गैसीय माध्यम में संचरण पढ़ाया था, वहां पे बताया था कि लाप्लास ने बोला कि गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों का संचरण एक रुदोष संपर्क्रम होता है, और रुदोष संपर्क्रम के लिए बी बराबर क्या होता है, गामा इंटू पी होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे गामा इंटू पी लिखा है बच्चों, ठीक है ना। और एक इसके लिए क्या होता है अभी मोलर विशिष्ट ऊष्मा, तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है आपके पास है सी बराबर क्या होता है डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। अब रुदोष संपर्क्रम के लिए डेल्टा क्यू 0, तो सी भी कितना देगा आपके पास है 0। और इसके लिए शर्त क्या होती है, शर्त भाई डेल्टा क्यू आपको 0 रखना है। डेल्टा क्यू 0 रखने का मतलब होता है कि निकाय तथा परिवेश के बीच में किसी प्रकार का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए आपका जो पात्र है उसकी दीवारें कैसे होनी चाहिए, कुचालक होनी चाहिए, और इसके साथ में जो प्रक्रम है वो कैसा होना चाहिए, वेरी फास्ट होना चाहिए, अचानक होना चाहिए, तीव्र प्रक्रम होना चाहिए। क्योंकि प्रक्रम अगर तीव्र होगा तो इस स्थिति में गैस को या निकाय को परिवेश के साथ में ऊष्मा का आदान प्रदान करने हेतु पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कुचालक पात्र और वह तीव्र प्रक्रम, ठीक है ना, कुचालक पात्र व तीव्र प्रक्रम। कई बार ध्यान से देखना, देखो अपन बोलते हैं कि अचानक से कोई प्रोसेस हो गया, मैंने ऐसे बोला कि एक पात्र है जिसका वॉल्यूम, जिसमें गैस का वॉल्यूम कितना भी V है, अचानक से इसका वॉल्यूम में आधा कर दे, तो अचानक से यानी पलक झपकते ही, तो इसका मतलब जो प्रक्रम है कौन सा हो जाएगा, भी रुदोष प्रक्रम हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अचानक से, तुरंत ऐसे वर्ड अगर आ जाए तो इसका मतलब आपका जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है बच्चों, ठीक है ना। तो समतापी प्रक्रम अपन ने पढ़ा, समदाबी प्रक्रम अपन ने पढ़ा, इसके बाद में समायतनिक प्रक्रम अपन ने पढ़ा, और उसके बाद में रुदोष प्रक्रम अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है बच्चों। और आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर पर, और उसके अंदर जो बचे हुए प्रक्रम है वो अपन डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद में ऊष्मा गतिकी का जो दूसरा नियम है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके अंदर कार्नोट इंजन है वो अपन डिस्कस करेंगे, रेफ्रिजरेटर है वो अपन डिस्कस करेंगे, और एक प्रकार के ग्राफ को दूसरे प्रकार के ग्राफ में किस प्रकार से रूपांतरित किया जाता है, ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे, और जो ग्राफिकल एनालिसिस है वो अपन करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। नोट कीजिएगा इन चीज़ों को आप।